अब फिर आप ये एक सवाल आपसे बार बार पूछा था, अब ये इलॉन मस्क साहब के टेस्ला को आप आने नहीं देते हैं इंडिया में? नहीं, देखो मैं आ आपको जाए। एक बात बताता हूँ। आप पहले एक बात को समझ लो, कोई वर्ल्ड के सब रेप्यूटेड ब्रांड एक टेस्ला को छोड़कर यहाँ है। अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारा टोटल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है, और अभी वो 5 साल के अंदर 15 लाख करोड़ होगा। हमारे ट्रैक्टर, हमारे ट्रक, हमारी बसेस, अभी हमारी बसेस भी एक्सपोर्ट हो रही है। ऑस्ट्रेलिया गया था मैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ से बसेस जा रही है इलेक्ट्रिक की। और आने वाले समय में हमारी स्कूटर जो है टीवीएस, बजाज और हीरो की 50% एक्सपोर्ट होती है, और हमारे पूरे 7.5 लाख करोड़ में 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इसने 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है, और देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी राज्य सरकार और भारत सरकार को देने वाली ये इंडस्ट्री है। अब प्रश्न ऐसा है कि हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है, क्योंकि हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते थे, कॉपर इंपोर्ट करते थे, रबर इंपोर्ट करते थे, स्टील इंपोर्ट करते थे। अब हमारे देश में 15 साल के पुराने व्हीकल स्क्रैप होंगे, और गवर्नमेंट ने तो कहा हमारा 15 साल के बाद टेस्टिंग है जो आपको स्क्रैप ही करना पड़ेगा। फिर राज्य सरकार भी कर रहे हैं, तो पूरी एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, स्टील सब हमको मिलेगा। हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की कॉस्ट 30% कम होगी, और वर्ल्ड के सब ब्रांड्स हमारे यहाँ है। सबसे अच्छी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट होगा, और नए 3.5 से 4 करोड़ जॉब क्रिएट होंगे। अब इसमें टेस्ला को आने के लिए कोई अड़चन नहीं, वो आए और शुरू करें। इंडिया का मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मैं इसी होटल में आपके साथ भी काम किया, तो मुझे लोग पूछते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी, रास्ते में बंद पड़ी तो कैसा होगा, फिर चार्जिंग कहाँ होगा। अब कोई नहीं पूछता, अब 3 साल की वेटिंग लिस्ट है। तो टेस्ला भी यार डाले। टेस्ला का कहना ऐसा है कि मुझे कंसेशन चाहिए। जब कंसेशन चाहिए तो यहाँ फैक्ट्री डालनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम चाइना के प्लांट में प्रोडक्शन करेंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे, आप हमको कंसेशन दो। तो हमने कहा हमारे यहाँ अगर डालोगे तो आपको कंसेशन मिलेगा, वहाँ का माल ट्रेडिंग करके यहाँ लाओगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। इतनी बात है। आज भी वो आना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री डालना चाहते हैं, ही इज़ वेलकम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एक ये कहा जाता है कि आप जो ये इतने किलोमीटर गिनवा रहे हैं, ये गिनवाने का सिस्टम आपने बदल दिया है। पहले की सरकारों में अगर एक 6 लेन का 1 किलोमीटर बनता था तो वो 1 किलोमीटर गिना जाता था। आप 6 लेन के 1 किलोमीटर को 6 किलोमीटर बताते हैं कि एक लेन का 1 किलोमीटर। ये पूरी गलत है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो किलोमीटर गिनने की पद्धति थी, उसी पद्धति से आज गिना जाता है। इसमें कोई बदल नहीं हुआ। तो वो चार्ज गलत लगा रहे हैं। वैसे ही है, वर्ल्ड में पद्धति यही है, और उसी के प्रकार से कैलकुलेशन होता है। जो यूपीए सरकार में था वही आज है, और हमने कोई बदल नहीं किया है। और अभी हमने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं हमारे विभाग ने पहली बार, और उसमें से आज निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि कोविड के पीरियड में भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। अब आने वाले समय में इससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। इस बार मार्च एंड में थोड़ी डिफ़िकल्टीज है, पर देखते हैं मार्च के एंड तक कितने किलोमीटर कंस्ट्रक्शन अवार्ड होगा और कितना रोड का काम होगा। रोड के साथ साथ आप रोपवे पर भी बहुत काम कर रहे हैं, जो कि रोपवे पहले एक ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर बहुत कम देखा गया इस देश में। देखिए, एक आपको मैं बताता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर रीजन, हर स्टेट के अनुसार रिक्वायरमेंट अलग है। रोपवे, केबल कार, फेरिकुलर रेलवे, अभी मैं विशेष रूप से लद्दाख और लेह में 30 जगह आइडेंटिफाई की है। वहाँ मैं फेनिकुलर रेलवे बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब उसमें जो रेलवे का डब्बा ऐसा जाएगा, उसमें नीचे में भेड़ बकरी रहेगी, और ऊपर में सामान रहेगा, और ऊपर में लोग बैठेंगे, और वो गाड़ी ऊपर चढ़ेगी। अब जो डीजल फूक कर जो गाड़ी घूमती है, ऐसी घूम घूम के जाती है, उसमें बहुत समय जाता है। तो स्वाभाविक रूप से उसी पे ऊपर जाएंगे तो लोगों के जीवन को हम सुसह्य बना सकते हैं। तो जो कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, यहाँ कुछ जगह पर हम लोग रोपवे, केबल कार बना रहे हैं। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, अभी आप केदारनाथ जा ही नहीं सकते, तो केदारनाथ में हम केबल कार बना रहे हैं। फिर अभी वाराणसी में काफ़ी इसमें स्टेशन से डायरेक्ट मंदिर तक हम लोग बना रहे हैं, वो लगभग अभी काम शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी कौन सी। अभी मेरा एक सपना था, अभी मैंने कर पाई। ये जो होटल के सामने धौला कुआं आता है, तो
तो बीच वाले रोड में धौला कुआं से मानेसर तक एक हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चलाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। हवा में मतलब ऊपर में, उड़ेगी? हाँ, नहीं, वो रोड के बीच में एक पिलर होगा, अच्छा। उसके वो उलटकर केबल पर लटकेगी, 200 लोग बैठेंगे और वो दौड़ती हुई जाएगी गाड़ी की, तो ट्रैफिक जाम ही नहीं होगा। वैसे ये रोड का 50% ट्रैफिक, अभी ये जो रोड मैंने कहा दिल्ली का, ये बनने के बाद कम हो जाएगा। हाँ, मतलब आम भाषा में तो उड़ने वाली बस ही कही जाएगी अगर हवा में चलेगी तो। बहुत सी स्कीम्स हैं। देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना चाहिए, आप भी इसमें सहयोग करिए। अब हर आदमी गाड़ी ले रहा है, हिंदुस्तान में 30 करोड़ गाड़ियां हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मजाक में कभी कहूँगा, हमारे यहाँ इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ। अब वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो पार्किंग कहाँ होगा?